कोविडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिवरात्रि के अवसर पर पटना के कंकड़बाग पंचशिव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों ने भी भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना की। वहीं मंदिर के पंडित प्रमोद बिहारी पांडे ने कहा कि आज शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त है। भोले बाबा कृपालु दयालु होते हैं, भक्तों की जल्द सुनते हैं। यही कारण है कि श्रद्धा पूर्वक भक्त उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इतना देर करेंगे तो हो गया शिवरात्रि काम करो। के दिन जो है बाबा का अभिषेक पूर्ण रूप से माना जाता है और बाबा के अभिषेक करने से सकल कामना का पूर्ण होता है और संतान के लिए भी करते हैं। बहुत लोग अपने कन्या कुमारी जो है अपने वर के लिए भगवान शिव का पूजन करते हैं और आराधना करते हैं। और इस दिन जो है महाशिवरात्रि के व्रत करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए और पार्वती जी का गीत कर करके उनका भजन कीर्तन करना चाहिए। कृपालु होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, इनमें कोई भी संशय नहीं है। भगवान शंकर भोले बाबा की अर्चना करते हैं। भगवान का आशीर्वाद हम लोग पे बरसता रहे।
पटना में एनडीए की ओर से आयोजित संकल्प रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज देश के बेहतर नेतृत्व के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का मान और व्यापार दोनों बढ़ा है। इससे पूर्व सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार 7 निश्चय कार्यक्रम को पूरी ईमानदारी से करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर व्यक्ति तक सही तरीके से पहुंचाने के लिए प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। सभी शहीदों का अभिनंदन करता हूँ और जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ और आतंकियों को बढ़ावा देने वाले जो तत्व हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है और उस कार्रवाई के दौरान जो हमारे वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान हर साल 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, ये कोई मामूली कदम नहीं है। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ और इसका लाभ लोगों ने उठाना शुरू किया और बिहार में इस पूरे योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 8 लाख परिवार शामिल और लोगों ने इसका लाभ उठाना शुरू किया है। इसकी चर्चा बढ़ने लगी और अभी हाल में जो आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। मोतिहारी के चकिया में RSITI कॉलेज कैंपस में RS पब्लिक स्कूल का उद्घाटन मुखिया राधे श्याम प्रसाद ने किया। मौके पर स्कूल के निदेशक सुमन सिंह ने कहा कि आज बच्चों की बुनियादी शिक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज की शिक्षा प्रणाली प्रतियोगिता परीक्षा पर आधारित है। इसलिए सभी अभिभावक का फर्ज बनता है कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा नर्सरी से वर्ग 7 तक की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे। चाहे स्कूल का जो व्यवस्था, जो अंदाज है, जो सुमंत कुमार सिंह जी ने दिया है, मैंने अब तक नहीं देखा है। ये मैं दिल से बोल रहा हूं। हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, उस पर विचार करने का समय है। आपके सामने एक बार फिर से माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कूल में नई टेक्नोलॉजी से छोटे बच्चों का जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं अच्छी एजुकेशन देने के लिए मैंने इस संस्था का स्थापना किया है। एक नई सोच और नई शुरुआत के साथ मैं इसको स्टार्टअप कर रहा हूं और मैं आशा कर रहा हूं कि मेरी जो सोच है उस पर मैं कामयाब हो पाऊँ। आर्ट रेसिप्रोसिटी शीर्षक के तहत अंतर्राष्ट्रीय समूह कला प्रदर्शनी जैनुअल आर्ट गैलरी ढाका बांग्लादेश में आयोजित हुआ है। इस कला प्रदर्शनी में 3 मार्च से 8 मार्च तक दर्शकों के लिए अब लोकनाट्य में खुली रहेगी। इस कला प्रदर्शनी का उद्घाटन ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर समकालीन चित्रकार जमाल अहमद और बांग्लादेश के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता मुशर्रफ करीम ने किया। उधर बेगूसराय के शहीद CRPF इंस्पेक्टर पिंटू कुमार का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए घर पर रखा गया, जहां जनप्रतिनिधि, आम लोगों और परिवार के लोगों ने दर्शन किया। अंतिम दर्शन के बाद शव यात्रा ध्यान तक गांव से सुहागी घाट तक निकाला गया। गंडक घाट पर सलामी दी गई, जिसके बाद अंतिम संस्कार किए गए। यही बच्ची है उसका। ना अपना परिचय चलिए बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। सीतामढ़ी के सुप्पी में बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा एक युवक को जान देकर चुकानी पड़ी है। छत से लटक रहे हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। स्थानीय लोगों ने युवक के शव को लेकर प्रदर्शन भी किया। लोगों के अनुसार हाई टेंशन तार को हटाने की मांग स्थानीय लोग लंबे अरसे से करते आ रहे हैं, लेकिन विभाग ने उनकी एक नहीं सुनी।
मकान जो है मनियारी और ढेंग के रूट में बना हुआ है। उसी मकान पर लड़का सब गया था, इसे काम नहीं कर रहा था, वहाँ पर घूमने गया था। तो उसी क्रम में जो है बिजली के तार नीचे है, हाथ में सटा है। बिहार शरीफ के नाला रोड के समीप राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर अलायंस पब्लिक स्कूल में आयोजित 2 दिवसीय विज्ञान मेला संपन्न हो गया। 2 दिनों तक आयोजित इस मेले में विद्यालय के सभी वर्ग के छात्र छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण, सौर ऊर्जा, जल संरक्षण सहित जैसे ज्वलंत मुद्दों पर प्रदर्शनी को प्रस्तुत किया। खासकर बच्चों ने जल संरक्षण के मॉडल को दिखाया, जिसमें कैसे हम बारिश के पानी को संरक्षित कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में इस जटिल समस्या का मुकाबला कर सके। आपने देखा होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, तो हमारे अभी है कि पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, उसका एक मॉडल बनाया है। बच्चों ने उसको समझा रहे हैं कि पानी का भविष्य में जो दिक्कत होगा उसको हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं। तो ये और भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे साइंस में है लंग का एक मॉडल था कि हमारा फेफड़े में सांस हवा कैसे जाता है, बाहर कैसे निकलता है। तो इस तरह के आपको देखने को मिल। गेम्स है। मेरा प्रोजेक्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे लाइफ में वाटर बहुत ही एसेंशियल है और हमें इसे अच्छे से यूज करना चाहिए। यदि हम वाटर को हल्के में लेते हैं तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारे अर्थ पे वाटर खत्म हो जाएगा। सो इसलिए मैं ये प्रोजेक्ट बनाई ताकि लोग रेन वाटर का यूज कर सकें। सबसे पहले जब वर्षा होगी तो हम छत पे बड़ा सा टैंक लगाएंगे जिसमें पानी का स्टोर होगा और वो उस पानी को हम प्योरीफाई करेंगे, तब वो पानी फिर से रिफाइन होगा और वो ड्रिंकेबल होगा और उसका यूजेबल होगा। महाशिवरात्रि के मौके पर बिहार शरीफ के भराव स्थित महावीर मंदिर के शिवालय में प्रातः एक अद्भुत नजारा देखने को मिला है। शिवलिंग में नाग और नागिन दोनों एक साथ लिपटे दिखे, जिसे आज के दिन शुभ माना जा रहा है। नाग देवता कहां से आए या कोई लाकर कर रख दिया, इसका खुलासा अब तक नहीं हो सका है। वहीं मंदिर के पुजारी पवन पांडे की माने तो प्रातः जब शिवलिंग का श्रृंगार कर किसी काम से मंदिर के बाहर निकले और जब वे वापस लौटे तो नाग नागिन को शिवलिंग में लिपटा देख पहले तो डर गए, लेकिन दोनों नाग नागिन ने पुजारी को कुछ भी नहीं किया। बाद में लोगों ने सपेरे को बुलाकर नाग नागिन को उन्हें सौंप दिया। आज हमारे आज कहां से आज हमारे शिवलिंग महावीर संस्थान में धरा पर जब इस पूरे शिवलिंग पर आकर के स्थापित हुआ। शंकर में 2 नाग देवता आए विराजमान हुए हैं और उनको फल प्रसादी दूध चढ़ाया जा रहा है और किन्हीं को भी दर्शन करना हो थोड़ा चलावे। आज सोमवार बढ़िया दिन है। आज शिव शंकर जी पर 2 नागिन आए हुए हैं। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर हर तरफ माहौल भक्तिमय हो गया है। खासकर मोकामा और आसपास के इलाकों में शिव पर्व की रौनक देखते ही बन रही है। महाशिवरात्रि के अवसर पर देश में सुख, शांति, तरक्की, विकास की मंगल कामना भी खूब की जा रही है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में भी अमन चैन के लिए भगवान शिव से दुआ मांगी गई। शिवरात्रि है सर। आज शिवरात्रि के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों और अपने मुंगेर लोकसभा के तमाम जनता को सुख, समृद्धि और देश के विकास के लिए मैं ढेर सारी बधाई देता हूं, ताकि उसकी मानसिकता बदले और बाबा भोला का कृपा उस पर बनी रहे
मोकामा प्रखंड के बाटा मोड़ पर ट्रक और बाइक की हुई जोरदार भिड़ंत में एक वृद्ध व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हाथीदह पुलिस ने शव जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेजकर गहन तफ्तीश की जा रही है। ये लोग ग्राम से सौर के रहने वाले थे। ये लोग अपने परिजन के साथ मुंडन समारोह हेतु सिमरिया जा रहे थे। इसी क्रम में पीछे से एक आइसर ट्रक थी जो बरामद हो चुका है। वो तेजी एवं लापरवाही से जा रहा था और वो मोटरसाइकिल पर धक्का मार दिया, जिससे कारण एक व्यक्ति की कुचलकर बुरी तरह से मृत्यु हुई। एक बार फिर शादी समारोह में चली गोली से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कहाँ रहता था लड़का? विद्यापति नगर सहरसा में। उनके पिताजी यहाँ है, आइए पहले। साढ़े 8 बजे में हम बात किया लड़का जो हम पापा हम जा रहे हैं शादी, राहुल जहाँ है कौन जहाँ है, उसी में कहा था जो हम शादी में जा रहे हैं। उसके बाद 10:30 बजे हम बात किए, बेटा बॉक्स कहाँ रखेंगे, दुकान में जो बजाते थे बॉक्स, बोला पापा बगल में रख दीजिए। उसके बाद से हम बात नहीं किए उससे। उसके बाद 12:30 बजे में पता चला जो गोली लग गया। ये क्या है मामला? एक लड़का को गोली लगा, अमित कुमार नाम है, जो कि शादी समारोह में गया था, वहीं पर गोली लगा और उसी के पोस्टमार्टम कराने के लिए हम सदर थाना से यहाँ आए, सदर हॉस्पिटल। अररिया जिले के विभिन्न शिवालयों में भगवान भोले का जलाभिषेक करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। शिवालय सुबह से ही बम बम भोले हर हर महादेव के जयकारों से गुंजयमान रहा। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रद्धालुओं ने बेल पत्र भी चढ़ाए। बात जब तक शिवरात्रि तो एकदम सेम सिद्ध मुहूर्त ही हो गया। महाशिवरात्रि जैसे नवरात्रि, शिवरात्रि ये सब सिद्ध है। और आज के दिन विशेष करके जिन को शादी विवाह में अगर बाधा हो तो आज के दिन उम्र के हिसाब अगर मान लो कि 35 वर्ष के हैं तो 35 बेलपत्र चढ़ाए, लड़की हो या लड़का है, नमः शिवाय करके चढ़ाने पर ये विवाह शीघ्र ही हो जाता है। और ये अररिया का प्राचीन मंदिर है। देखिए आज महाशिवरात्रि है
महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे जो है कि हम बाबा भोले का जो है कि बाबा भोले को प्रणाम करते हैं। हम शिक्षक बंधु आज जो है कि भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो भी भगवान शंकर को जल चढ़ाता है और जो मन्नत अपने दिल में रखता है उसकी मन्नत जो पूरी होती है। और हम शिक्षक बंधु भी बाबा शंकर से यही एक मन्नत लेके आए हुए हैं कि जो भी आज तक जो कोर्ट में हम लोग मामला जो लटका हुआ है और समान काम समान होकर वो जो है कि हमारी मन्नत पूरी हो। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।